हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरे बिग बॉस के एपिसोड 6 का रिव्यू एंड रिएक्शन। आज भी हमारे अंदर अमीर होने का जज्बा ज़िंदा है। कल जहाँ पे ख़त्म किया था, कल का एपिसोड बहुत ही वियर्ड सा था। मुझे आज सच कुछ पसंद नहीं आया, बट आज मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छा हो। आई होप मृदुल अच्छा खेले आज के एपिसोड में और मृदुल का पार्ट भी दिखाया जाए। वैसे मैं नहीं चाहती कि वो लड़ाई करे, क्योंकि लड़ाई नहीं पसंद आती है ऑडियंस को। जेन्युइनली बता रही हूँ, जो जानबूझ के उंगली करने वाली लड़ाइयाँ होती है ना, वो किसी को नहीं अच्छी लगती। पर जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे चुप ना रहे, वहाँ पे दुबकी ना मारे, वहाँ पे अपना स्टैंड ले। गौरव ठीक खेल रहा है, सही खेल रहा है, और सारे लोग जो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं वो गौरव के फेवर में ही काम कर रहा है। जीशान और ये एक छपरी बसीर, इनके तो हद गंदा। हर साल होता है ना बिग बॉस में, एक ऐसा कंटेस्टेंट आता है जिसको मतलब सारे के सारे लोग, वो बिग बॉस वाले मेकर सलमान खान सब सपोर्ट करते हैं, और वो बंदा हमेशा गंदे ग्रुप में ही जाता है। इस बार वो है कुनेका जी। देख लेना, ऐसा होने वाला है। आने वाले वीकेंड्स के बारे में देखना, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्हें हर हफ्ते क्लीन चिट मिलती जाएगी, जितना वो डिज़र्व भी नहीं करती उतना वो खामखा आगे पहुँचे जाएगी। बट क्या कर सकते हैं, देखो अब जो है सो है। ये दोनों बुढ़ाऊ भिड़ चुके हैं, मुझे खुशी हुई। ये दोनों ही मुझे गंदे लगते हैं, इन दोनों से ही मुझे बहुत ही गंदी सी वाइब्स आती है। इन्हें निकालो यार, इन्हें 5 हफ्ते के अंदर अंदर निकालो, इन्हें नहीं झेला जाएगा। ये क्यों इतना लड़ रहे हैं? पर ठीक है, गिव अप करना नहीं चाहिए जब तक कि हार ना मिल जाए। तान्या ने अपना मन बना रखा है, साफ बोल रही है भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा है हरा, मेरे को दिख ही नहीं रहा है और कोई रंग, तो ठीक है। और ये जीशान की क्या लैंग्वेज है भाई, कैसे बात कर रहा है। बेशक तान्या को गाली दे या किसी को भी दे, बेशक तान्या मुझे बिल्कुल ही पसंद ना हो, पर ये इतनी गंदी गाली गलौज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हर कोई आदमी अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए गाली गलौज देने लग जाए, मतलब लोगों को लगता है कि गाली दे दी तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। कौन से लोग हैं ये भाई? ये बुढ़िया कैसी है? सबसे ज़्यादा नेगेटिव तू ही है बुढ़िया। मैं सच बता रही हूँ, इस ताई से मुझे लिटरली नफरत हो गई है। जिन लोगों को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, जिनको लगता है कि सब अपने ही आसपास करें, किसी और का कोई कुछ करे नहीं, तो अकेली तो यहाँ आई नहीं है भाई। कैसी औरत है? किसी और, कोई और तो बेचारा यहाँ पे आए नहीं, किसी और से रिश्ते बनाए ना, तुझे ही सब करे जाए, तुझे देवी बना के तेरी ही पूजा करे जाए। मंदबुद्धि औरत, निकालो इस बुढ़ी को। पर इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना सलमान खान कुछ कहेगा। इसको शिप करे जाएंगे, आगे करे जाएंगे, जानबूझ के घसीटे जाएंगे इसको, क्योंकि इंडस्ट्री में काम कर लिया। अरे तो काम कर लिया, लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। लोगों को नहीं पसंद आता, अपना किरदार खराब करके ही जाते हैं। इनको यहाँ पे बिग बॉस में बुला गए तुम लोग, और फिर जब सारा अनफेयर होता है ना और बाकी लोगों के साथ, तो ऑडियंस और ज़्यादा नफरत करती है इन लोगों से। सही कह रहा है मृदुल, सही कह रहा है। ऐसे ही बात करनी है, ऐसे ही एग्जैक्टली यही बातें करनी होती है कि भाई कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता। यूँ नहीं है कि किसी से जाके लड़ लो, गाली गलौज कर लो, पर अपना स्टैंड रखना ज़रूरी होता है। एंड आई एम हैप्पी कि मृदुल बोला है किसी टॉपिक पे। तो देखना चाहते हैं लोग, अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, मृदुल की एक्चुअल ऐसे वाली पर्सनालिटी क्या है, समझ लो। तो इट्स गुड फॉर मृदुल फैंस कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर रहे हैं, एंड आई होप आगे जाके अपना उसे एकदम अवतार दिखाएं। ये दोनों बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं कसम से। जैसी इनकी भाषा है, मैं ये करता हूँ लोगों को, ये वो, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, भाई हद गंदी है। मतलब इन्हीं की पर्सनैलिटी के लिए गंदी है। ये दोनों नेगेटिव है। जैसे कल इसने, अमाल ने बोला था कि मेरे से 20-20 लाख का चेक जाता है, इन्हें काम जाता है। भाई वो भी तेरा काम ही कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। बेशक कुछ भी होए, तू गाना बना रहा है तो कोई उसको प्रमोट कर रहा है, तो वो भी तेरा ही काम है। तेरे को भी उनसे काम मिल रहा है, ठीक है। तो ये बकवास तो कर मत कि मेरे उससे काम जाता है, ये जाता है। और अगर तू इतनी कोई तोप चीज़ होता ना कि ऐसे पूरी दुनिया तेरे इर्द गिर्द घूम रही होती, तो भाई तू बिग बॉस में आता भी नहीं चंद पैसों और फेम के लिए। ये तो सारी स्टूपिड हरकत है भाई। अगर तू इतनी ही तोप चीज़ है तो तुझे बिग बॉस में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तू एज ए होस्ट आता है यहाँ पे, बेवकूफ़ भाई। इतने टाइम तक तो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स थे और जो फैंस हैं, उन्हें पता ही नहीं था ये गेम कैसे खेला जा सकता है। ये बेचारा आया ही इसलिए। कितना सैक्रिफाइसिंग आदमी है ये छपरू। हाय गधू, यू आर वेरी सैक्रिफाइसिंग। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे जो एक इंसान पहले हफ्ते में ऐसे मेरे मन में ऐसे नफरत पैदा कर दे। इट्स हिम। पता नहीं क्यों, पर इसकी हर चीज़ मुझे गलत लगती है। ये सही भी करे तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, ये कैसे सही हो सकता है, गंदा आदमी है ये। भाई खुले आम बोल रही है कि बिना काउंट करे बताना चाहती है। भाई एक बात सोचो, उसने कहा था कि ऐसे लगे हुए होने चाहिए, साफ दिख रहे हैं कि हरे इतने लगे हुए हैं, पर
क्यों देते हैं बिग बॉस ऐसे टास्क जब उनको यही कचरा करना होता है लास्ट में। पर मुझे लगता है वो भी एक राइवलरी क्रिएट करने के लिए, लोगों के मन में नफरत पैदा करने के लिए, इन ऑपोजिट टीम के लिए इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी के साथ अनफेयर होता है और लोगों को दिख रहा होता है कि अनफेयर हो रहा है, दुनिया उसी को सपोर्ट करती है, लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। इन गधों को समझ आती नहीं है कि अनफेयर हो के क्या कर रहे हैं। स्टुपिडिटी है ये, ऐसे अनफेयर टास्क बनाते ही क्यों भाई। तान्या कह रही है मैं चाहती हूँ कि फेमिनिस्ट टाइप हूँ, लेडी बने, मुझे जानना है। अवनीत, वो क्या, सॉरी अवनीत कह रही हूँ, क्या नाम है वो जो दूसरी है, वो लेडी नहीं है, वो बेचारी लड़की वो नहीं है क्या यार, अशनूर, सॉरी मैं नाम भूल गई थी, अशनूर लेडी। क्या बकवास है ये, लोग बावले हैं क्या जो ऐसे गधों की बातों में आ जाते हैं, बेवकूफ़ गधी। भाई जो भी अभिषेक को बोल रहा है कि मतलब तूने गलत किया, तो खेले नहीं क्या अपने लिए तो खेलेगा ही। अभिषेक ने कुछ गलत नहीं किया भाई, अपने लिए खेल रहा था बंदा, सब अपने लिए खेल रहे हैं। तुम होगे गधे जो किसी और के लिए खेल रहे होगे, वो बंदा अपने लिए खेल रहा है भाई, तुम उससे कैसे लड़ सकते हो। वो करेगा, वो सारी कोशिश करेगा कि एक हफ्ते नॉमिनेशन से बच जाए, आगे चला जाए, सब करेंगे, करना भी चाहिए। अगर वो नहीं खेलता तो मैं उसको गधू बुलाती, पर सही किया उसने, खेला। अब रोना उसको कराए जाओ, बुरा फील कराए जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लिए खेला, बिल्कुल सही है अभिषेक। ये इतनी गंदी लगती है मुझे, जो हर पल मेरी नफरत इस बुढ़िया के लिए बढ़ती जा रही है ना, उसकी सही में कोई हद नहीं है। गोबर कहीं की, निकालो यार इसे प्लीज़, इसे लाओ नॉमिनेशंस में और इसे निकालो, ये बहुत नेगेटिव औरत है, मैं सच बता रही हूँ। ये गंद फैलाने वाली है और दिन दिन अपनी ही इमेज ख़राब करेगी, इसलिए बोल रही हूँ इसे वक्त रहते निकाल दो इसे। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बुढ़िया ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है भाई। क्यों बिठाना ज़बरदस्ती है, बंदा खड़ा होके वहाँ पे तमीज़ से बात सुन रहा, बैठ, तेरे हिसाब से सांस लेंगे क्या। ये तो बदतमीज़ी है कि बैठ, बिना बैठे भी अगला सुन रहा है। बात सुनना ज़रूरी है ना, कि किसकी क्या ड्यूटीज़ है। ज़बरदस्ती बिठाना, ये तो ऐसा लग रहा है कि खामखा पंगे कर रही है औरत। अब भाई ये तो फालतू की ज़िद है भाई इन सब की, भाई जेन्युइनली ज़िद है भाई। वो बैठना चाहता ही नहीं है, व्हाट इज़ दिस, ज़बरदस्ती बिठा दिया। ये तो अपनी ईगो मसाज करने वाली बात है कि मैं बैठ जाइए, ये ऑर्डर है, ऑर्डर है। अब एक गधेड़ी, इतनी बुढ़ी औरत को गाली भी नहीं देना चाह रही मैं, उम्र का लिहाज, पर क्या करूँ, कुछ लोग डिज़र्व करते हैं गालियाँ खाना। मुक्का मारूँ इस बुढ़ी के, इसको बनना ही डिक्टेटर है। गौरव ठीक कर रहा है भाई, जो नहीं आता वो ज़बरदस्ती क्यों करेगा, ये तो जानबूझ के, इसलिए भाई ये बंदी जानबूझ के ना इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। पता है क्यों इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, क्योंकि इसको ये है कि इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं कैसे इससे बदला लूँ, तब ये वो चीज़ कर रही है। और इस चीज़ में मेरे को ये ईशान ठीक लगा कि भाई इसने स्टैंड लिया है कि भाई जब दो लोग लगते हैं तो दो लोग लगेंगे ना। ये कौन सी बात हुई कि भाई तेरे से खुन्नस निकाल दी तो तू कुछ भी करेगी, ये वही चीज़ कर रही है कि जिसने मुझे सपोर्ट किया उनको मैं लीनियंट ड्यूटीज़ दूँगी। ये वो बहुत तेज़ खेल रही है बुढ़ी दिमाग से, पर ऑडियंस को सब समझ आता है, फुद्दू नहीं है जी ऐसी। भाई सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस हफ्ते इसी औरत को हुआ है। ना कोई कैप्टन बनना पड़ा, ना कुछ और, ना नॉमिनेशंस में आना पड़ा। स्क्रीन भी अकेली को मिल रही है, कोई और इसका स्क्रीन टाइम खा भी नहीं पा रहा है, मतलब कम कर रही है। पर नॉमिनेशन से तो सेफ़ है, क्या पता सारे इसको टारगेट करके नॉमिनेशंस में डालते, कम वोट्स की वजह से निकल भी जाती। पर सही हुआ, फरहाना के साथ जो भी हुआ ना, इट्स नाइस, मतलब उसी के फेवर में हुआ है इसको ये सीक्रेट रूम वाला भेजना एंड ऑल दैट। भाई कैसी औरत है ये, एक तरफ ये फेमिनिज्म की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये मेरे कोमल हाथ, मेरे मम्मा मेरे को दर्द, क्या है, कौन सा फेमिनिज्म है ये कोई किताब अलग से पढ़ के आए हो क्या तुम लोग, जो बाकी दुनिया बेचारी पढ़ नहीं पा रही है। तुम्हारा अलग ही फेमिनिज्म चल रहा है, जहाँ तुम्हारा मन करता है छोटे कपड़े वाली लड़कियों को क्रिटिसाइज़ कर देते हो, जहाँ फेमिनिज्म की बात घुसा देते हो, जहाँ खुद पीछे से पूरा नंगा सब पहन के घूम रही होती हो, जहाँ पूरा दिन एकदम सब दिख रहा होता है, सब चल रहा होता है। कौन सा ये, कहाँ से पढ़ते हैं ये लोग, मुझे जानना है। और इस औरत से मैं सब सच बता रही हूँ, इससे नफ़रत किसी को नहीं है, इस औरत से, इस औरत समझ, आई डोंट हेट हर, जेन्युइनली मैं इसको हेट नहीं करती, पर ये मुझे देख के अंदर से किलस उठती है मेरे कि चाटा वाटा मार दूँ मैं इसको। भाई ये औरत दिन भर पैसा पैसा पैसा, कैसी है ये। मृदुल एकदम सही कह रहा भाई, पैसा लो, सुजरी के रैप्ट नहीं यार, आई डोंट प्रमोट वायलेंस, पर सिखाओ यार इसे कोई प्लीज़, इसके मम्मी पापा कोई बताओ उन्हें क्या क्या पैदा कर दिया ये। चलो पैदा तो ठीक है आपने सही करा होगा, पर
क्या बना दिया ये, क्यों बना दिया, क्या से ज़्यादा मेरा सवाल क्यों है। हाथ मेरे को मेडिकल रूम भाई बहुत काम करते हैं लोग, हाथ नरम ही रहते हैं, हाथों को कुछ हो नहीं रहा। और हाथ नरम से ज़्यादा जोर होना चाहिए कि कोई कुछ करे तो रैप्टे मारो, अपने आप को बचा सको। सबके पास बॉडी गार्ड्स नहीं होते। लड़कियों को तुम लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हो ना, जो बेचारी करना नहीं चाहती कुछ, बात तो उन्हीं की करते हो, फॉलो तो तुम्हें वही करती है। तुम्हारे जैसे नकली लोग तो तुम्हें फॉलो करने से रहे, तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसी चीज़ें करो ना जो उनके एक्चुअली में काम आए। ये क्या है ये नकलीपना भाई। फैक्ट्स के साथ बता रही हूँ, ये जो प्रणीत है ना, ही इज़ द ओनली वन जो इस तानिया की इतनी उतारता है। और मुझे इतने मज़े आते हैं इस बंदे को देखने में, जब जब ये उतारता है ना ऑन पॉइंट बात करता है। सही में लगता है कि हाँ स्टैंड अप कॉमेडियन है। मैंने काम नहीं देखा है इसका, क्या करता है क्या नहीं, पर जो इसकी बेइज्जती करता है ना, कसम से मज़े आते हैं मुझे। एकदम ऑन पॉइंट बात करके वहीं उतार देता है इस औरत को। मृदुल विद अदर हाउसमेट्स एंड मृदुल विद चिक्स, अलग ही है मृदुल भाई। लॉन्डियन के साथ मृदुल भाई ग्लैमर अलग ही निकालते हैं। और ये लड़कियां भी कि बढ़िया थंबनेल डाल के ऐसे ही वीडियो डालना चाहिए मुझे। मस्ती नेहल का एक थंबनेल डाल देती हूँ, कैसे नहीं लॉन्डे मेरा वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, ज़रूर देखेंगे। अब इतना ग्लैमर कौन मिस करेगा भैया, कोई नहीं मिस करेगा। मृदुल भैया तो नहीं मिस कर रहे डेफिनेटली। फ़नी आदमी है ये, बोल रहा है ये लड़का सही में। मतलब जो भी कंट्रोवर्सीज होती है मुझे नहीं पता ऐसे लोगों के अराउंड कि ये वो, पर लड़का बोला है ये थोड़ा तेज़ नहीं है, मतलब दिमाग से वैसे कि किसी के साथ यूँ कर दे, गलत कर दे वाला टाइप्स। भाई ये लोग अब तक थके कैसे नहीं है इससे, मैं थक चुकी हूँ। ये किसी भी चीज़ पे रोना कर सकती है। नहाने इसे कोई और नहलाता है क्या, मुझे जानना है। पानी रखो, साबुन रखो, खुद ही लगाना पड़ता है ना साबुन, क्या है ये इसको सलमान खान आगे रैप्टे मार दे वीकेंड के बार पे, जनरली मैं खुश हो जाऊंगी। मैं ऐसे फिजिकल वायलेंस प्रमोट नहीं करती, पर इतना सा चलेगा सर, एक चाटा नींद से उठ गई भाई। क्या सही याद है मृदुल और ये, मतलब मस्त लगते हैं ये दोनों मुझे। आई डोंट नो व्हाई, बट आई जेन्युइनली लाइक इनकी जो बॉन्डिंग होती है, ये जो करते हैं। सही है बेचारा, ग्लैमर को अप्रिशिएट कर रहा है। सीखो लॉन्डो, सीखो मृदुल से ग्लैमर को अप्रिशिएट करना। जनरली स्पीकिंग ऐसे टास्क रखते ही क्यों हैं जिसमें बोलते हैं कि पब्लिक के हाथ में, पब्लिक के हाथ में नहीं था भाई, ये फरहाना के हाथ में था। तो बोलो ना, ये क्या बकवास है। पब्लिक को कुछ देते भी नहीं है, पब्लिक को सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है और पब्लिक को बावला बनाया जा रहा है। पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। पब्लिक के हाथ में होता तो कुछ और होता, पर सब कुछ बस पब्लिक प्रधान करके बकवास। सही है, मैं चाहती हूँ कि फरहाना गौरव के साथ खेले, क्योंकि ये थोड़ा बॉम्ब वाली लड़की है एंड आई लाइक गौरव। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा पटाखा हो उसके साथ कि जहाँ ज़रूरत हो ना वहाँ फूट जाए। और मैं चाहती हूँ कि फरहाना और गौरव की अलायंस बने, बिकॉज़ मैं गौरव वाली टीम को स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मृदुल, गौरव, फरहाना और जैसे आवेज और वो आवेज़ और वो जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो अच्छे लोग हैं ये, मतलब मन से अच्छे लोग हैं ये, इनके मन में पाप नहीं है। तो ये वाले लोग एक टीम में रहें। आई वॉन्ट देम टू प्ले टुगेदर। ओ भाई, इसकी बेइज्जती करो, इस छपरी की बेइज्जती करो और उसको निकालो भाई, प्लीज़ इस छपरी को निकालो। इससे मैं दुखी हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ फरहाना फूटे और फरहाना जो देख के ही ना उसको असली और सही जगह इस्तेमाल करे। आई वॉन्ट हर टू यूज़ हर ब्रेन। प्लीज़ फरहाना डिसअपॉइंट मत करना। भाई ये 10वीं के बच्चे हैं क्या, ये फरहाना क्या कर रही है, गंदी स्मेल, ये वो 10वीं के बच्चे हो गया मार रहे हो बांस तो परफ्यूम लगा लो, ये क्या लड़ाइयाँ कर रहे हो 10वीं के टाबरों की तरह यार, स्टूपिड। ओ भाई एक बात बताओ, उस बंदे को जो ठीक लगा उसने किया, और उसे नहीं पता था क्योंकि जाने से पहले किसी की बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं थी। और भाई राशन अगर वो आधा कर देता तो उसके डंडे कर देते तुम लोग। अब उसने राशन बचाया पूरे घर का, वो कोई नहीं सोचेगा। बस ये ले आया अपनी अलायंस के लिए, और मैं तो बोल रही हूँ अच्छा है अपनी अलायंस के लिए लेके आए भाई। चाहिए उसके साथ ऐसा आदमी कि आग लगाए और सबको दिखाए उनका, क्योंकि कोई आदमी नहीं बोल पाता। और ये कुनिका तो भूखी पड़ी है भाई, बहुत हो गया भाई। अब तो ये जानबूझ के कुरेच रही है ऐसी चीज़ें भाई। भाई कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, एक चीज़ को खींचे जा रहे हैं। और पर ठीक है भाई, फरहाना इतने दिन लाइमलाइट से दूर रही और उसने हर एक चीज़ देखी है, तो इसका फटना तो बनता है। अगर ये यहाँ आके चुप हो जाती ना
तो फिर तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला इंसान समझ लेती, ये तो महात्मा बन जाती मेरी नज़र में, क्योंकि आदमी भरा पड़ा तो निकालेगा, पर जो उसको चैनलाइज करके इस्तेमाल करता है ना, स्मार्ट होता है। बट ठीक है, फरहाना इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसने वेंट आउट किया, बनता है भाई। बसीर गोबर आदमी है। तो ये बुढ़ाऊ खामा खा बीच में गुजरा है, पर ठीक है, सबको बहती गंगा में हाथ धोना है, ठीक है भाई। भाई भाई ये दोनों अपने चिल करने आए, इन्हें किसी से मतलब नहीं है, ये अपने मज़े ले रहे हैं और बस अपने मज़े ले रहे हैं ये दोनों, ये बस पिकनिक पे आए, सच बता रही हूँ भाई। सही सही है, सब लोग बावले हो रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ फरहाना और कम फटी है भाई। बता किसने किसकी चुगली करी है, बता, मतलब सबको बता और भिड़ा आपस में, ससुरे लड़ पड़े, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दें, नोच ले चेहरे, बस यही तो एंटरटेनमेंट देखना है। फरहाना नहीं कर रही हो तुम अपना काम प्रॉपर, नहीं उससे एक छपरू से लड़ के रह गई, सबसे लड़ बहन। भाई ये फ्रेंडशिप ब्लूम करनी चाहिए, मतलब जो भी है जैसा भी है, आई वॉन्ट दिस फ्रेंडशिप टू बी एज अ ब्लूम प्रॉपरली, क्योंकि गौरव की टीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई लाइक गौरव, बट फरहाना उसके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी प्रूव हो सकती है, क्योंकि थोड़ा फटू है ना वो, गाली गलोच का भी इनका मसला है। पर यार इसका मजाक उड़ाना कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, नहीं होता है भाई, कोई इंसान कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, शायद इतनी वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जहाँ से ये पढ़ी है, जो भी है, इतनी दूर तक आ गई लड़की, ठीक है बोल रही है, ये गलत बात है कि किसी की प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ाना। ऐसे हर चीज़ में ये हर्ट हो जाता है और ये टुच्ची टुच्ची हरकतें करके ये बड़ा खुश होता है। मेरे को इस आदमी के साइड, ये जो फ़न साइड वाले देख के ना, ये अच्छा लगता है, ये आदमी मुझे खुश रहता है ना स्क्रीन पे, तो मुझे खुशी होती है, एज अ ऑडियंस आई फील गुड। और ये अमाल जब ये हंसी मजाक करता है ना, तब अच्छा लगता है, पर ये जो बीच बीच में एक गंदे से स्टेटमेंट पास कर देता है, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, आई जेन्युइनली डोंट लाइक इट। और मेरे को फरहाना की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो दो सबसे ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट पर्सनालिटी वाले लोग हैं, ज़ीशान और गौरव, इनको दोस्ती करवा रही है, क्योंकि इससे पता अगर ये दो साथ आ गए तो स्ट्रॉन्ग टीम सही कर रही है। फरहाना बेटी दिमाग तो बहुत लगा रही है, फरहाना तेज़ है बेटे, लड़की आगे तक जाएगी। मृदुल एंड नतालिया, भाई शिप कर रही हूँ मैं इस रिलेशनशिप को, मृदुल भाई, पर निकाल देंगे बेचारी नतालिया को पहले ही हफ्ते, ऐसी मेरी पर्सनल फीलिंग है, या तो पहले हफ्ते एलिमिनेशन नहीं होगा तो नतालिया का होगा, क्योंकि इतना दिखा नहीं है, नीलम नतालिया से ज़्यादा दिखी है जेन्युइनली। भाई अडल्ट्स की तरह बातें करते हैं ना लोग, मतलब इंसानों की तरह, तो अच्छा लगता है, समझाओ बात, गाली गलोच चे, पर घर है नहीं ऐसा, कल को फिर से एक दूसरे पे आ जाएंगे। आई एम श्योर ये फरहाना के समझाने का वो है, पर आई होप ये लंबे टाइम तक साथ चलें। बुढ़िया वाली टीम तो नेगेटिव है डेफिनेटली। भाई मुझे जानना ही बसीर की ऑडियंस कौन है, कौन है इसकी ऑडियंस। गाइस मैं आप लोगों को एक ऐसे वर्चुअल हक देना चाहती हूँ, अगर आप इसकी ऑडियंस हो तो आई जेन्युइनली फील सॉरी फॉर यू पीपल। ये बुढ़िया अपने हिसाब से तो बहुत तेज़ और शानी बनती है, जब बिग बॉस ने कही है एक अपने लिए और एक अपने किसी पसंदीदा कंटेस्टेंट, दोनों ही दे दिए। मंदबुद्धि है क्या, तो इसमें दिमाग में मांगनी है क्या भाई। भाई यार इन लोगों की मस्ती अच्छी लगती है, मतलब एक्चुअली ये लोग फ़नी हैं, अगर इनका लैंग्वेज का मसला सॉल्व हो जाए ना, ये जो गंदी ज़ुबान वाला है, अगर वो सॉल्व हो जाए और ये किसी के ऐसे प्रोफेशन पे उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें ना, ये जनरली बहुत फ़नी लोग हैं ये, इस दोनों का ग्रुप ज़ीशान और ये अमाल वाला। ये सही था, मस्त था ये भाई, रोटी तो खाएगा बेचारा, रोटी नहीं दे रही। सही है, ये फ़नी पार्ट था, ऐसे हंसी मजाक करो, लोगों को भी मज़ा है भाई, खाना क्या कीची मीची पीची पीची में घुसे रहते हैं भाई, छोटे बच्चों की तरह खा रहा है। सही है भाई, सही है आदमी, भूख लगी बेचारे को, रोटी नहीं खाएगा, वैसे भी इतना दानव सा आदमी, इतना लंबा चौड़ा, भूख तो लगेगी। आज का एपिसोड थोड़ा हैपनिंग था, इट वाज नाइस, मज़ा आया फरहाना की री एंट्री और गौरव की टीम में आके फरहाना का शामिल होना, ज़ीशान और गौरव की टेम्प्रेरी फ्रेंडशिप देखो कितने दिन तक चलती है, और तान्या जी की फेयरनेस, तान्या जी की स्ट्रगल्स, तान्या जी का रोना धोना, बेचारी तान्या की हेल्थ, और बसीर छपरू आदमी, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा था ओवरऑल, इट वाज नाइस, बट आई फील
अब धीरे 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 सेट हो रहा है और जाके और हैपनिंग हो जाएगा। अब कल वीकेंड के बार का वेट है, देखो कल क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। लाइक कर देना गाइज प्लीज़। बाय।